अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊसु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिहि व यदिहि औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शायर ने कहा है, तो इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता काफ़िला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अज़ीज़ान गिरामी, दीन इस्लाम आलमी दीन है, दीन फितरत है। हर दौर और हर ज़माने के अंदर इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीका बताता है। शरीयत मुताहरा ने हमें ये उसूल और ज़ाबिता बताया है, बयान किया है। 18वां पारा इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा कि तमाम मोमिन आपस के अंदर भाई भाई है। रिश्ते दो तरह के होते हैं, भाई दो तरह के होते हैं। एक ये कि माँ बाप एक है, एक माँ बाप की औलाद है तो एक दूसरे को भाई कहते हैं। दूसरा ये कि जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, जितने भी कलमा पढ़ने वाले इस सरज़मीन के ऊपर और इस आसमान के नीचे हैं, तमाम के तमाम हमारे भाई हैं। और जब आपस के अंदर एक दूसरे के भाई हुए तमाम मोमिन और तमाम मुसलमान, तो दोनों के लिए आपस के अंदर ज़िंदगी गुजारना, एक दूसरे के साथ मिलना और जुलना, कारोबार करना, मेल मिलाप करना आसान हो गया। शरीयत मुताहरा ने एक उसूल और ज़ाबिता बयान किया। देखिए, जब आदमी आपस के अंदर एक दूसरे से मिलता है तो सबसे पहले उसको जो ताअस्सुर मिलता है वो उसके चेहरे से मिलता है। चेहरे से मालूम होता है कि ये आदमी हमसे मोहब्बत करने वाला है या हमसे नफ़रत करने वाला है। ये बंदा खुश है या ये बंदा नाराज़ है। ये बंदा हमारे लिए भलाई चाहता है या बुराई का तालिब है। तो शरीयत मुताहरा ने उसके लिए एक उसूल बयान किया। कुरान मजीद के अंदर फरमाया गया वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी, कि जब तुम आपस के अंदर एक दूसरे से मिलो तो शगुफ्ता चेहरे से मिलो, खुले हुए चेहरे से मिलो, मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलो। गाल फुलाकर गुस्से के अंदाज में किसी से ना मिलो। अब शरीयत की जामियत देखिए, कुरान मजीद का अंदाज़ बयान देखिए। यहाँ पर मुमिनून का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मुस्लिमूना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लिन्नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लोगों से जब मिलो तो शगुफ्ता अंदाज के अंदर मिलो। क्यों? ये तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है। अल खल्क़ु इयालुल्लाह, तमाम के तमाम बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है।
ये बात हो गई नंबर 1, जिससे मिलो शगुफ्ता चेहरे से मिलो। नंबर 2, क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, जिससे भी मिलो, जब बात करेंगे तो बात की नौबत आएगी, बात करने की, मिलेंगे कलाम की नौबत आएगी, हालचाल की नौबत आएगी। तो फरमाया क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, सूरह लुक़मान आयत नंबर 18, कि जिससे भी मिलो तो किस अंदाज से मिलो, अच्छे अंदाज से बातचीत करो उससे। आपका अंदाज, आपके अल्फाज का चुनाव और इंतखाब ऐसा हो कि आपकी बात सामने वाले के दिल के अंदर उतर जाए, वो आपसे मोहब्बत करने लगे, वो आपके मशवरे को कबूल करने लगे और आपकी खैर ख्वाही का तालिब बन जाए। 2 बातें फरमाई गई। तीसरी बात, लोगों को अपने शर से बचाओ। ये 3 सुनहरी उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाए हैं। देखिए, जब आदमी आपस के अंदर एक दूसरे से मिलता है, आदमी के अंदर ये दिल में ये ख्वाहिश होती है, ये तमन्ना होती है कि देखो वो बंदा सामने से आ रहा है, अब इससे कोई ऐसी बात की जाए, उसको ऐसी बात कही जाए कि सामने वाले का क्या हो, मजाक बन जाए और तमाम के सामने उसका मजाक उड़ाया जाए। ये दिल कह रहा है आपका। लेकिन हदीस मुबारका की रूह से आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है कि नहीं, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों को अपने शर से बचाओ और मेरा उसका मजाक उड़ाना ये उसकी दिल आज़ारी होगी, उसका दिल दुखाना होगा, तो लिहाजा मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता, उसका मजाक नहीं उड़ा सकता। इंसान खैर और शर का मजमुआ है। जो सरापा खैर है वो जमात कहलाती है फरिश्तों की, जो सरापा शर हो तो वो जमात कहलाती है शयातीन की, शैतान की। और जिस जमात के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हो, खैर भी हो शर भी हो, वो जमात कहलाती है हज़रत इंसान की। तो इंसान के अंदर दोनों मादा है, खैर का भी है और शर का भी है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को अपने शर से बचाओ। अब देखिए, आपकी मोहब्बत का तालिब, आपकी मोहब्बत का मुस्तहिक कौन लोग है। दिन भर के अंदर आपकी जो मुलाकात होती है 50 लोगों से मुलाकात होती है कम से कम, मगर उन 50 लोगों के अंदर से आपको मोहब्बत होती है 3-4 बंदों से। आपको जिनसे मोहब्बत होती है आप उनके घर पे आया जाया करते हैं, उनकी दावत कबूल किया करते हैं, उनकी खुशी व गमी के अंदर शरीक हुआ करते हैं और उन्हें कुछ मशवरा दिया करते हैं और वक्त पड़ने पर उनसे कुछ मशवरा लिया करते हैं। तो हमारा जो ताल्लुकात है ये तमाम के साथ होना चाहिए। कारोबार तो बंदा हर एक के साथ कर सकता है, चाहे वो सिख हो, हरिजन हो, गैर मुस्लिम हो, मुसलमान हो, तमाम के साथ बंदा कारोबार कर सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। मगर जब मोहब्बत का मामला आता है तो शरीयत आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना मानता हो, शरीयत मुताहरा को तस्लीम ना करता हो, आप उससे मोहब्बत रखें। मोहब्बत का जो मामला है ये फ़कत ईमान वालों के साथ ख़ास है। आप मोहब्बत सिर्फ ईमान वालों के साथ ही कर सकते हो। मैं तकरीर कर रहा हूँ, यहाँ पर लाउड स्पीकर के ज़रिए से मेरी बहनें भी मेरी मुखातब हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं या हमारे भाई जो स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, आपको अगर फ्रेंडशिप करनी है तो मुसलमानों से कीजिए, किसी और से ना कीजिए। हदीस कह रही है ये बात। ताल्लुकात अलग चीज़ है, मोहब्बत को कायम करना ये अलग चीज़ है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ताल्लुकात अपनी जगह पर हैं और मोहब्बत करना ये अपनी जगह पर है। आज स्कूलों के अंदर लड़कियों से दोस्ती के नाम पर, फ्रेंडशिप के नाम पर बेहयाई फैलाई जा रही है और इसको गुनाह भी तस्वुर नहीं किया जा रहा है, अच्छा समझा जा रहा है। इसके अंदर दोनों मौजूद है, हमारी मुस्लिम बहनें भी इसके अंदर शामिल है और हमारे मुसलमान भाई जो स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ रही हैं ये भी उसके अंदर शामिल है।
हदीस की रूह से ये बात निकलती है कि आपका मोहब्बत का ताल्लुक़, मोहब्बत का लगाव सिर्फ़ ईमान वालों के साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का एहतराम सिखलाया है, इंसानियत का एहतराम बतलाया है। शायर ने कहा है कि नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर, झुकाने आए अल्लाह के दर पर बंदों की जबी, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी को, तमाम लोगों को ये बात की तालीम दी है कि तमाम आदमियत का यानी तमाम इंसानों का एहतराम किया जाए, उनके हुकूक़ को पामाल नहीं किया जाए, उनके हुकूक़ को वक्त पर अदा किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तारीफ़ बतलाई है कि मुसलमान कैसा होना चाहिए, उसकी तारीफ़ बतलाई है। हदीस मुबारका है, बड़ी मशहूर हदीस है। फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, कि मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हदीस मुबारका के अंदर गौर करने से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाद में हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसकी हिकमत क्या है, इसमें पॉइंट क्या छुपा हुआ है? पॉइंट ये है, बड़ी हिकमत उलमा ने लिखी है, किसी बंदे को तकलीफ़ देने के लिए ताकत का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे को बिला वजह एक थप्पड़ लगा दिए, एक थप्पड़ रशीद कर दिए, आप पड़ गए कमज़ोर और वो बंदा ताकतवर आ गया, तो क्या करेगा? बदले के अंदर आपको 3 थप्पड़ एक्स्ट्रा के अंदर लगाएगा, 1 पर 3 फ्री मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 1 पर 3 फ्री। तो यहाँ पर जो ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसकी हिकमत ये थी कि आदमी हाथ से अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो उसके लिए क्या होता है? ताकत का होना ज़रूरी होता है। और ज़बान से आदमी किसी को भी तकलीफ़ पहुँचा सकता है। कमज़ोर बंदा ताकतवर को नुकसान पहुँचा सकता है, उसकी दिल आज़ारी कर सकता है, कोई ऐसी बात कह सकता है कि जिसके ज़रिए से आदमी का दिल दुख जाए, वो परेशान हो जाए। छोटा बड़े का दिल दुखा सकता है, मर्द औरत का दिल दुखा सकता है, औरत मर्द का दिल दुखा सकती है। इसलिए फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ये तारीफ़ फरमाई है कि मुसलमान, हकीकी मुसलमान वो है। हमें गौर करना चाहिए इस हदीस मुबारका को सामने रखकर, क्या हमारे अंदर वो खूबियाँ मौजूद है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको मुसलमान कहा है, जो तारीफ़ अल्लाह के नबी ने की है, क्या वो बेआइनी ही हमारे अंदर मौजूद है या नहीं? आज मुसलमान का माल मुसलमान से महफूज नहीं है, आज मुसलमान की इज़्ज़त मुसलमान से महफूज नहीं है, आज मुसलमान की आबरू मुसलमान से महफूज नहीं है। तो बताइए, मैं और आप अपना फ़ैसला ख़ुद कर लीजिए कि हम किन लोगों में से हैं, हमारा शुमार किन लोगों में से है। अहादीस मुबारका का मुताला कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ किस अंदाज से बर्ताव किया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि मैं एक मरतबा रात में लेटी थी, सो रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम इत्मीनान से, आराम से बिस्तर पर से उठे और उड़कर खड़े हुए। मेरी आँख खुल गई, मैं क्या देखती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम कदम नरम अंदाज से रख रहे। किस तरीके से रख रहे? एकदम नरम अंदाज से, ताकि सोने वाले की नींद उचट ना हो जाए, वो बेदार ना हो जाए। और आज हमारा चलने का अंदाज़ ये होता है कि ऐसा लगता है कि हम ज़मीन को फाड़ डालेंगे। ज़मीन और छत हमारे पैर की कदम की वजह से आवाज़ किया करते हैं।
कुरान मजीद में फरमाया गया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला। 15 पारी की आयत है कि ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो, ना ही तेरा अकड़ कर चलना ज़मीन को फाड़ सकता है और ना ही तू पहाड़ की बुलंदियों पर पहुंच सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप इतनी आराम से क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आयशा, मेरी नींद खुली, मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने मुनासिब ना समझा कि मेरी वजह से तुम्हारी नींद के अंदर खलल पड़ जाए। यह था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। और आज हम कभी रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ जाए, कभी ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह तौफीक दे दे तो रास्ते से इस तरह आवाज़ करते हुए आते हैं ताकि पूरे मोहल्ले वाले को मालूम पड़े कि मौलाना साहब तहज्जुद पढ़ने के लिए जा रही है, हाजी साहब तहज्जुद पढ़ने के लिए घर से रवाना हो रही है, अभी मस्जिद के अंदर पहुँचने के अंदर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं आपके घर के अंदर गया, जाकर क्या देखता हूँ, एक फ़हरिस्त लगी हुई है, एक लिस्ट लगी हुई है और जितने भी माज़ूरीन हैं तमाम का वहाँ पर नाम लिखा हुआ है और जो उनकी खिदमत करने वाले हैं उनके सामने उनका नाम लिखा हुआ है। ये माज़ूर है, इसकी खिदमत ये करेगा, ये माज़ूर है, इसकी खिदमत फ़ला के ज़िम्मे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा एक बुढ़िया है, माज़ूर है, उसके आगे किसी का नाम लिखा हुआ नहीं था। मैंने सोचा कि यह बुढ़िया की खिदमत मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ, इसकी खिदमत मैं करूँगा। फरमाते हैं कि मैं दिन में उसके पास गया, दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आती है मन दक़ल बाब, दरवाज़े पर कौन है? मैंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हो। क्यों आए हो, क्या वजह है? कहा खिदमत करने के लिए आया हूँ। कहा एक बंदा आया था और ख़िदमत कर कर चला गया। बड़ी हैरानी हुई कि वो बंदा कौन है जो अपना लिस्ट के अंदर नाम भी नहीं लिखवाता और ख़िदमत करके खामोशी से चला जाता है। उमर बिन ख़त्ताब थे, कहने लगे मैं फ़जर पढ़ के फ़ौरन आ जाऊँगा। फ़जर की नमाज हुई, फ़ौरन उस बुढ़िया के घर पर पहुँचे हैं, दरवाज़ा खटखटाया, अम्मा जान आपका खादिम आपकी खिदमत के लिए आया हो। कहा खादिम आया था खिदमत करने वाला, खिदमत करके चला गया, आप भी चले जाइए। कब आया था? कहा बोले वो तो काफ़ी देर हो गई है। अब इन्होंने सोचा क्या पल के दिन में क्या करूँगा, फ़जर से पहले ही पहुँच जाऊँगा। खिदमत बोलते किसको थे उस दौर के अंदर? खिदमत ये होती थी कि किसी माज़ूर के घर पर चले जाना, पानी ना हो डोल उठाकर हाथ के अंदर कुएं से भरकर लाना, उसके बर्तन के अंदर खाली करना, बर्तन झूठे पड़े हुए हो उसे धो देना, घर में झाड़ू ना दिली हुई हो झाड़ू लगा देना। फ़जर से पहले पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, कौन है? का खादिम। का खादिम आया था खिदमत कर कर चला गया। का मीजान वो खादिम है कौन, उसका नाम तो बतलाइए। का मैं उसका नाम नहीं जानती। जब वो बंदा आता है, दबे पाँव आता है, खामोशी के साथ में आता है और आकर कहता है कि पर्दा कर लो, आपका खादिम आ चुका है, मैं अंदर के रूम में चली जाती हूँ, वो तमाम खिदमत करके तमाम काम अंजाम देकर वापस चला जाता है। उमर बिन ख़त्ताब को बड़ी हैरत हुई कि वो बंदा है कौन। फरमाते कि ईशा की मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद उस बुढ़िया के घर के पास छुप कर बैठ गया। क्या देखता हूँ कि आधी रात के करीब एक शख्स आते हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, पैर के अंदर जूता नहीं है। मैंने कहा कौन? फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ हूँ। अब मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप खिदमत के लिए इतनी रात को आया करते हैं? कहाँ तमाम लोग सो जाया करते हैं, मैं खामोशी से आता हूँ और ख़िदमत कर कर चला जाता हूँ। का लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं लिखा हुआ है, नाम तो लिखवा लीजिए। फरमाया कि मैं ये खिदमत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। पहले जुमला कहा जाता था हमारे बचपन के अंदर कि नेकी कर दरिया में डाल, और आज ये मामला है कि नेकी कर फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल। तो फरमाया मैं खिदमत अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। फरमाया अमीरुल मोमिनीन मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, पैर के अंदर जूता है नहीं या पहनकर नहीं आया? फरमाया कि मैंने जूता पहनकर नहीं आया हूँ।
वजह ये है कि यहाँ पर मज़दूर तबके के लोग रहते हैं और दिन भर काम करते हैं, थके हारे आते हैं, उन्हें नींद की ज़रूरत हुआ करती है। कभी मैं जूता पहन कर जाऊँगा, मेरे जूते की वजह से किसी की नींद के अंदर खलल ना पड़ जाए। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का अपनी रियाया के साथ मामला करना ताकि उनकी नींद के अंदर भी खलल वाक़ ना हो। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत आया। आपने अपने खादिम था असलम नामी, असलम को साथ में लिया। असलम मेरे साथ में चलो, बाहर से काफ़िला आया हुआ है, हमें उनका हालचाल लेना है कि वो किस हाल के अंदर है, कोई ज़रूरत तो दरपेश नहीं है। असलम फरमाते हैं कि मैं उमर बिन ख़त्ताब के साथ चला। जाकर क्या देखता हूँ कि खैमे के सामने एक बुढ़िया ने अपना खैमा लगाया हुआ है। रात आधी हो चुकी है, चूल्हे के ऊपर हांडी चढ़ी है और हांडी जिस तरह हम चलाते हैं चमचा, उस तरह चमचा चलाने की आवाज़ आ रही है। मैंने पूछा कि बहन जी आप कौन हो और इतनी रात को खाना क्यों बना रहे हो और ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? वो औरत कहने लगी फ़ला गज़वे के अंदर, फ़ला जंग के अंदर मेरा शौहर गया था और जाकर इस्लाम के लिए शहीद हो गया है। मैं बेवा हूँ, मेरे घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं, कोई सामान ला कर देने वाला नहीं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। उमर बिन ख़त्ताब की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और सोचने लगे कि कल क़यामत के अंदर ये औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत के अंदर ये मुकद्दमा दायर कर दे कि अल्लाह के नबी आपने उमर बिन ख़त्ताब को छोड़ कर गए थे, इसने कैसी खिलाफत किया कि मेरे घरों के अंदर चूल्हा नहीं जला करता था और मेरे पास पूछने के लिए तक ना आया। फ़ौरन वहाँ से पलटे हैं का ये बता दे हांडी रखी इसमें क्या पक रहा है? का कुछ भी नहीं है, पानी है इसके अंदर, पानी खोल रहा है, कुछ कंकरियाँ मैंने पानी के अंदर छोड़ रखी हूँ ताकि मैं चमचे से चलाती हूँ, उसकी आवाज़ होती है तो बच्चे इत्मीनान से बैठे रहते हैं, रोना बंद हो जाता है कि काश ये खाना बनेगा और हमें खाने को मिलेगा। इसी बहाने बच्चे सो जाया करते हैं और हमारी रात गुजर जाया करती है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से वापस हुए हैं, बैतुल माल के अंदर गए, दरवाज़ा खुलवाया और आटे की बोरी अपने कंधे पर रखी, घी का डब्बा लिया, थोड़ा सा शहद लिया और वहाँ से पलटने लगे हैं। असलम ने फरमाया मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ये बोझ ना उठाए, ये बोझ उठाने के लिए आपका खादिम ज़िंदा है, मौजूद है, मैं उठा लेता हूँ। फरमाया इस बात की गवाही दो, इस बात का अहद लो, कल क़यामत के अंदर तुम मेरी ज़िम्मेदारी उठा लोगे तो मैं तुम्हें ये उठाने की इजाज़त देता हूँ। कुरान कहता है वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, कल क़यामत के मैदान के अंदर कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर एक अपना अपना बोझ उठाएगा। वक्त के खलीफा है, आटे की बोरी कंधे पर रखी है, डब्बा हाथ में लिया है और चल पड़े हैं। उतनी रात को गए, अपने हाथों से आटा गूंदा है, गीली लकड़ी थी चूल्हे के अंदर, फूंक मारते रहे, आंखों से आंसू जारी है, रोटी डाली है, हलवा तैयार किया है और वहाँ पर बैठ गए। असलम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन खाना तैयार हो चुका है, हम चलते हैं। फरमाया कि नहीं, जब मैं आया था तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये मासूम बच्चे, ये यतीम बच्चे रो रहे थे, भूख के मारे तिल मिला रहे थे, इनको खाने के लिए कुछ नहीं था। उमर की ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि जब तक बच्चे खाना ना खा ले, शिकम शेर ना हो जाए और मुस्कुराने ना लग जाए, उमर यहाँ से वापस नहीं जाएगा। जब वो बच्चों ने खाना खा लिया, हंसने और खेलने लग गए और दुआएं देने लगे। उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से वापस हुए हैं। आज हम हमारे मुआशरे का, हमारे इलाके का जायज़ा लें कि हमारे यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो दरअसल मोहताज है, मिस्कीन है, जो अपनी ज़रूरियात, अपनी हाजात लोगों के सामने बयान नहीं किया करते हैं और चेहरे से मालूम भी नहीं होते कि ये लोग मुस्तहिक है। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें तलाश करें और उन तक उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। अभी जो बीच में मामला पेश आया कि हमारी मुस्लिम माएँ और बहनें, एक कौल के मुताबिक 8 लाख मुस्लिम लड़कियाँ इर्तिदाद के दहाने पर पहुँच चुकी है। आपको यकीन आएगा, एक मामला ये भी पेश आया था किसी इलाके के अंदर, मुझे उलमा के ज़रिए से इत्तला मिली है कि हमारे इलाके के अंदर
एक लड़की थी बड़ी दीनदार, माँ और बेटी दोनों ही थे एक घर के अंदर। कोई राशन लाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और चेहरे से मालूम भी नहीं होता था कि ये लोग मुस्तहिक है, मोहताज है। एक गैर मुस्लिम वहाँ पर रोज़ाना राशन लाकर दे दिया करता था, उनकी खबरगिरी करने के लिए आता था, कुछ पैसे लाकर दिया करता था। एक दिन माँ ने खुद से होकर अपनी बेटी का हाथ और उस बंदे का हाथ दोनों के हाथ में मिलाया और कहा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, किसी जगह जाकर शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी बसर करो। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी कहीं भी गुजर जाएगी। इस तरह के कई वाक़यात पेश आए, मैंने आपको सिर्फ एक वाक़या बताया है। कभी वो बताने के लिए अगर फहरिस्त आपके सामने गिना हो तो 1 घंटा दरकार है। हम कहाँ जा रहे हैं मेरे अजीज़ों? दीनदारी इसका नाम नहीं है कि आपने बड़ी सी दाढ़ी रखी है, लंबा कुर्ता लंबा पैजामा पहना हुआ है, आप हाजी और नमाजी हैं। कल क़यामत के अंदर ये सवाल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पड़ोसियों के हुकूक को लेकर इतनी मर्तबा आसमान से आए हैं कि मुझे डर लगने लगा है, मुझे यह खौफ महसूस होने लगा है कि कहीं पड़ोसियों को विरासत के अंदर भी शामिल ना कर लिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका जो बंदा